अगले दिन मैं सुबह पहुंचा, 2 बच्चे छोटे छोटे वो दीपक जला रहे। मैं कहा बेटा दिन में क्यों जला रहे हो? भैया अधर्म पे धर्म की विजय हुई, अब से हमारे स्कूल में राम राज्य स्थापित होगा। किसने बताया भाई? जुनैद भाईजान ने। स्कूलों में एक रूल आया था कि बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए उन्होंने लोअर और टी शर्ट अलाउ करे। कंफर्टेबल रहेंगे, भाग दौड़ सकेंगे। मेरी क्लास के लॉन्डो ने एक नया गेम बना लिया था, एक दूसरे की लोअर उतार के भागने का। उसी में खुश हो जाते थे। हमारा दोस्त था जुनैद, वो बहुत टाइट लोअर बांधता था, इतना टाइट बांधता था खींचते तो उतरती नहीं थी। तो मैंने अपने दूसरे दोस्त आदि से बोला तू पीछे रहना, मैं इसको बुलाऊंगा और जैसे ही मैं इसको बुलाऊं पूरी ताकत से खींच देना। वैसा ही हुआ, पर उस दिन पता चला इतना टाइट लोअर क्यों बांधता था। वो अंदर कुछ पहनता ही नहीं था। सामने ऐसे खड़ा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं कहा चूतिया लोअर पहन, पीछे लड़कियां देख रही, तो पीछे देख रहा है। तुमने इमेजिन कर लिया क्या? अच्छा, फैक्ट्स का ध्यान रखना, जुनैद मुस्लिम है। तो हमारी गर्ल्स मॉडल दिव्या ने ये नायाब मुजस्सिमा देखने के बाद कंप्लेन करने की ठानी। खुद तो कर नहीं सकती, तो उसने सोचा क्यों ना जुनैद से बोले। वो जुनैद को बाहर लेकर के गई और 9:15 मिनट तक उसको कन्विंस किया कि तेरे साथ गलत हो चुका है। अभी तक जुनैद को लग रहा है तो होता ही रहता है, अभी मेरे साथ हुआ, थोड़ी देर में किसी और के साथ हो जाएगा। तो दिव्या कहती अरे बदतमीज, बेशरम, बेहया, तुझे लज्जा नहीं आती? 10-10 लड़कियों ने तुझे निर्वस्त्र देख लिया है। तो जुनैद कहता पर्सनली तो लज्जा आ रही है, बट मेरी भी तो ड्रीम फैंटेसीज हैं। और इतनी कम उम्र में एक पूरी हो गई, मैं क्यों कंप्लेन करने जाऊं? मैं थैंक यू बोल के आऊंगा, हाय मेरे दोस्तों को नजर ना लगे। तो दिव्या एकदम गुस्से में प्रिंसिपल के पास गई, उसने उससे कंप्लेन कर दिया हम तीनों की। प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, हम तीनों पहुंचे। जुनैद जिसकी लोअर उतरी, आदि जिसने उतारी, शुभांकित जिसने उतरवाई। नाम मत भूलना, ठीक है? बट हमारा प्रिंसिपल थोड़ा अच्छा था, वो अपने टाइम का बैक बेंचर था, वो क्यूरियस रहता था आजकल के लौंडे क्या बकचोदी कर रहे हैं। अगर एक हफ्ते तक कंप्लेन ना पहुंचे तो थोड़ा ऐसा करता, क्या हुआ मेरा स्कूल एकदम सही कैसे हो गया, ऐसा हो जाता। तो हम पहुंचे तो प्रिंसिपल ने सबसे पहले जुनैद से बोला तुमने इन दोनों की कंप्लेन क्यों नहीं करी, तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ? तो जुनैद कहता सर ब्रो कोड। सर एक लड़की के कहने पे मैं अपने 2 दोस्तों की बलि चढ़ा दूंगा? प्रिंसिपल भी बकचोद। कहता मान लो वही लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जुनैद कहता सर पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर। इन दोनों को वहीं हलाल कर देता। फिर प्रिंसिपल ने आदि से बोला तुमने लोअर क्यों उतारी? तो आदि कहता सर मैं जेंडर इक्वालिटी टेस्टिंग कर रहा था। प्रिंसिपल कहता कि जेंडर इक्वालिटी टेस्टिंग, ये क्या हुआ? आदि कहता यस सर, लड़का लड़की बराबर है कि नहीं? प्रिंसिपल कहता हाँ बराबर है। तो सर जब बर्लिन में लड़कियां टॉपलेस घूम सकती, हम क्या बॉटमलेस भी नहीं घूम सकते? और ये जुनैद की गलती, अंदर क्यों कुछ नहीं पहन कर आया था? तो प्रिंसिपल कहता वैलिड पॉइंट, जुनैद बेटा आप अंदर क्यों कुछ नहीं पहन करके आए थे? तो जुनैद 1 मिनट सोचता, कहता सर मैं भूल गया। प्रिंसिपल कहता भूल गया? कोई वैलिड आंसर देना कि एक ही है, वो भी गीली थी, सूखी नहीं, पहनी नहीं। या तो ऐसा बोल कि सर मुस्लिम परिवार से आता हूँ, 72 भाई हैं, कौन पहना पता ही नहीं चला। मैंने सर से बोला सर सॉरी माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल कहता ये मेरा स्कूल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यही सब अश्लीलता फैलानी हो तो दिल्ली मेट्रो चले जाओ, आजकल वहाँ पर सपोर्टिंग स्टाफ भी मिलने लगा है। तो हम लोग बचा के सॉरी वॉरी बोल के फिर अपनी क्लास में, और हमारा वहाँ लेक्चर चल रहा था जियोग्राफी का। वो बुढ़े नहीं होते रिटायरमेंट के करीब वाले, जो लड़कियों को आशीर्वाद देने के पहले हाथ फेर लेते हैं, गंदे वाले,
तुम बहुत हंसे हो, तुम बनोगे आगे चल के। हाँ वही पढ़ा रहा था, तो उसने चौक से बोर्ड पे लिखा और पढ़ाने के बाद हम लोग नोट करने लगे। वो धीरे से ऐसे कर करके दिव्या के पास गया और उसके बाद फिर हरामजादगी उसने दिखाई। ऐसे दिव्या के ऐसे बालों पे से चौक पोंछ दी। दिव्या ने वहीं कन्फ्रंट कर लिया, ये क्या बदतमीजी है, ये आप दोबारा करोगे ना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तो ऐसा बुढ़ा ऐसा डर सा गया, तो पुलिस के नाम से चुपचाप वापस गया, फिर से पढ़ाने लगा। मेरे बगल में बैठा आदि, बुढ़ा पढ़ा रहा है, इस कह रहा भाई मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं कहा कि लड़की के साथ ऐसा हुआ है ना, उसको देख के बेचारे का मन वैसा सा हो गया, इस वजह से पढ़ना नहीं चाहता। बोल रहा है इस बेटी चोद से कौन पढ़ेगा। जुनैद कहता अबे हमारे पूर्वजों ने ऐसे लोगों के लिए ये गाली बनाई थी, हम अपने दोस्तों को दिए जा रहे हैं। बुढ़ा पीछे मुड़ा, किसकी आवाज़ है ये? कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में बुढ़ा फिर पीछे मुड़ा, पढ़ाने लगा। अब आदि बोला 10C में जो श्रेया पढ़ती है उसका होने वाला पति। और सर शायद वही आपकी बेटी है। बुढ़ा पीछे मुड़ा, क्या मतलब इस बात का? इतने में दिव्या खड़ी हुई, हमारी फट गई। हमें कहा कि फंसाना दे। बोली सर बेटी के होने वाले पति का मतलब होता है आपका होने वाला दामाद। और जितना मैं इन लौंडों को जानती हूँ जल्दी ही आपको नानू बनाएंगे। तो बुड्ढे ने दिव्या से बोला बदतमीज लड़की बैठ जा। तो दिव्या ने फिर एकदम से कन्फ्रंट किया, क्या हुआ सर, आपकी बेटी से सिर्फ शादी करने की बात बोली है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, और आप जो दूसरों की बेटियों के साथ करते हो, कभी उनके बालों पर पोंछते हो, कभी उनको अपने ऑफिस में बुलाते हो, कभी हाथ पकड़ के लिखवाते हो, जो मेंटली टॉर्चर करते हो, हैरेस करते हो, क्या वो सब सही है? अगर बुढ़ा चुपचाप वहाँ से चला जाता तो शायद बात दब जाती, बट बुढ़ा बीइंग बुढ़ा, उसको आवाज़ तो आ गई थी किधर से बोला गया है। वो हमारी तरफ चलता ही हुआ चला आया और जुनैद की टेबल के आगे रुक गया। उस दिन पता नहीं जुनैद की किस्मत किस चीज़ से लिखी हुई थी। ऐसे तो मार नहीं सकता। वो जियोग्राफी में कैपिटल्स याद करवाता था सारे देशों की। तो जुनैद से बोलता हंगरी की कैपिटल बताओ। जुनैद कहता भूखा। ऐसा भूखा चौदह तरह मारा ना, इतना मारा जुनैद ने वहीं टॉयलेट कर दी। और आदि इतना हरामी, उसने बैग से 2 लिटमस पेपर निकाले और टॉयलेट पे फेंका। कह रहा चेक तो करूं एसिडिक है या बेसिक। उस टाइम फटी का दौर चल रहा था, लोअर उतरते थे, फट भी जाते थे, तो एक्स्ट्रा लोअर कोई लाया था, फिर उसने चेंज किया, सफाई हुई। इतने में दिव्या ने प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी बुड्ढे की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो प्रिंसिपल ने बोला बेटा ये बहुत बड़ी बात है, इसमें मैं डायरेक्ट डिसीजन नहीं दे सकता, कुछ दिनों का टाइम दो। और दिव्या फिर हमारे पास आई और आदि से बोलती है थैंक यू आदि हमें सपोर्ट करने के लिए, यू नो ना, तुम ना होते ना तो मैं उसको कन्फ्रंट ही नहीं कर पाती। मैं कहा ये बदल गई। उस दिन मैंने जाना मूड स्विंग कोई मिथ नहीं है, यही होता है। मैंने बहुत छोटी उम्र में जान लिया था। आधे घंटे पहले हमें स्कूल से निकलवाने पे तुली हुई थी, अभी गूगली वूगली वूश। भाई रेंज देखो ना मूड स्विंग की, एक पल में जान ले लूंगी, दूसरे पल में जान दे दूंगी। हाँ अगले दिन देखा दिव्या और आदि स्कूल एक साथ आए। हाँ भाई इनका मस्त चल रहा है। और लंच में दोनों वो गेम नहीं खेलते निब्बा निब्बी, ट्रूथ एंड डेयर, वही खेल रहे। आदि दिव्या से कह रहा दिव्या तुम्हारी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है? दिव्या कहती इट्स क्वाइट पर्सनल, किसी को बताना मत। इतना तेज बोल रही पीछे मैं सुन रहा हूँ। कहती कुछ दिनों पहले मैं अपने वॉशरूम से रूम में आई और सिर्फ टॉवल में थी, म्यूज़िक ऑन था और मैं डांस करने लगी, और डांस करते करते मेरी टॉवल गिर गई और मैंने देखा कि कर्टन्स नहीं लगे हुए हैं, सामने से एक लड़का मुझे देख रहा। मैं कहा वो तुम थी? मैं आदि से बोला आदि याद है मैं अपने अंकल के घर गया था और मैंने ऐसा मंजर देखा। एकदम सन्नाटा सही हो गया, 1-2 दिन एकदम ऑकवर्डनेस, हम एक दूसरे को देख रहे हैं पर बात ही नहीं कर रहे हैं। और जुनैद भी बहुत हरामी।
कह रहा तुम तीनों में एक अजीब सी सेक्सुअल टेंशन दिखाई दे रही है मुझे, क्या हुआ आदि? फिर 1-2 दिन बाद प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि बुड्ढा को हम ट्रांसफ़र दे रहे हैं किसी दूसरे कॉलेज में, वही कल्प्रेट है। और बुड्ढे को ये नहीं पता कि उसकी लंका लगाने वाले हम ही थे। उसको लगा कि पता नहीं कि किसने कर दी। तो आज अनाउंस हुआ, जुनैद ने पूरे स्कूल में बोला जश्न की तैयारियां करो, अगले दिन उत्सव होना चाहिए। अगले दिन मैं सुबह पहुंचा, 2 बच्चे छोटे छोटे वो दीपक जला रहे। मैं कहा बेटा दिन में क्यों जला रहे हो? भैया अधर्म पे धर्म की विजय हुई, अब से हमारे स्कूल में राम राज्य स्थापित होगा। किसने बताया भाई? जुनैद भाईजान ने। मैं कहा ये गीता कुरान स्वैप हुई है क्या? फिर मतलब एकदम रंग एकदम जमा हुआ, बस स्कूल में एकदम महोत्सव, लेकिन रंग में भंग पड़ जाती है। इतने में आदि और दिव्या आए। आदि जुनैद से कहता चलो वो बुढ़े सर से मिल के आते चल के। तो जुनैद एकदम भड़क गया, अरे उससे क्यों मिलना है? भूल गया उसने तेरे परम मित्र के साथ क्या किया था? दिन दहाड़े भरी महफिल में मूत्र विसर्जित करवाया था। और तेरी हो सकती अर्धांगिनी दिव्या के साथ उसने क्या क्या किया था? मैं कहा भाई उर्दू मिसिंग। फिर जुनैद ने बोला उस दिन से लेकर के आज तक मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूँ। आज उसे अंडे फेंक के मार के भगाऊंगा ना, तब मेरी प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। तो दिव्या ने जुनैद से बोला प्लीज़ जुनैद चलो ना। फिर मैंने जुनैद से कहा ज्वाला शांत हुई? कह रहा हाँ भाई। मैं कहा चल भाई। हम चले गए। तो दिव्या बुड्ढे से बोलती सर आपको याद है आप हमें कैपिटल से याद करवाते थे? बुड्ढा कहता हाँ बेटी हाँ, आप मुझे हमें याद तो है, पर अब तो कोई और ही आएगा तुम्हें कैपिटल से याद करवाएगा, अब मैं तो जा ही रहा हूँ। तो आदि कहता सर आप कैपिटल्स तो याद करवाते थे पर इतने सारे देशों की कैपिटल्स याद ही नहीं होती, सिंपल सिंपल करो ना। जैसे ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, सिंपल सबको याद हो जाएगी। अमेरिका की नॉटी, रशिया की रशियन, जापान की ब्लर, चाइना है ही चूतिया। बुड्ढा कहता क्या बदतमीजी है सर? तो जुनैद बोला रुको सर एक बच गई, पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा। और दिव्या बोली बुड्ढे तेरी भी।